हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो लॉज। एक लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता क्या है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें जो उनकी रेशियो होगी वो उनकी डेफिनेट होगी। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम H2O का। अगर इसकी रेशियो निकालते हैं तो H2 है, इसका मास है 2 और रेशियो लेते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक का मास होता है 16। तो इसकी रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो कितनी आती है 1:8। तो वाटर चाहे कहीं पे भी प्रेजेंट होगा उसकी रेशियो जो है हमेशा 1:8 ही होगी। सेकंड लॉ है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, और इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ क्या बोलता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करेंगे सेपरेटली विद फिक्स्ड रेशियो ऑफ थर्ड एलिमेंट। अब दो एलिमेंट लिए हैं वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, थर्ड एलिमेंट के साथ, तो उनकी जो रेशियो होगी वो जैसे कंबाइन करेंगे वो सेम भी हो सकती है और सिंपल मल्टीपल भी हो सकती है किसकी, रेशियो की। तो ले लेते हैं हम दो एलिमेंट, जैसे हैं एक है कार्बन, दूसरा लेते हैं हम सल्फर। वो थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है वो है ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ये फॉर्म करते हैं CO2। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा SO2। अगर CO2 की रेशियो हम निकालते हैं तो एक कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का कितना आएगा 32। अगर इनके रेशियो की बात करेंगे हम तो ये रेशियो निकलती है हमारे पास 3:8। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की रेशियो निकालते हैं तो सल्फर का मास है 32 और ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 का हो जाएगा 32। अगर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 1:1। अब इनके केस में ऑक्सीजन दोनों साइड क्या है 32। अब हमने कैलकुलेट करना है कार्बन और सल्फर का। तो कार्बन और सल्फर जब कंबाइन करते हैं तो ये बनाते हैं CS2। अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका मास की रेशियो क्या आएगी, कार्बन है 12 रेशियो और सल्फर कितना है, एक सल्फर का मास होता है 32 और 2 का कितना आ जाएगा 64। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3:16। अब ऑक्सीजन की रेशियो दोनों तरफ बराबर है, हमने क्या निकालनी है कार्बन और दूसरी सल्फर की। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक रेशियो आती है हमारे पास 3:8 और ये क्या है 1:1 ही है और ये है 3:16। तो कैसे निकालेंगे 3:8 और दूसरी है 3:16। अब कैसे निकालने हैं 3/8 और 3/16। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे 3/8 इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे क्या रेशियो आती है 2/1 और रेशियो बन जाती है 2:1। तो ये हमने डिस्कस करा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। थैंक यू।